के.वी. मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, आज हम हमारी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 6 घमंडी मक्खी इसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका नाम है पाठ 6 घमंडी मक्खी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि घमंड का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज के पाठ में हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार घमंडी मक्खी को उसके किए की सज़ा मिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पाठ। बच्चों, मैं पाठ को पढ़ती हूँ, आप इसका श्रवण एकाग्रता से करना और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना। तो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। देखा ना आपने कि किस तरह शेर सो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई एक ऐसी आवाज़ है जो उसके कानों के पास गूंज रही है। और हम भी जब सोते हैं तब हमें किसी भी प्रकार की ध्वनि आवाज़ पसंद नहीं होती है ना। और ये तो शेर है, पहले ही हमेशा गुस्साया हुआ रहता है। तो ऐसी कोई तो चीज़ थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। तो वो इधर उधर देखने लगा कि क्या है, कौन सी चीज़ है ये किस चीज़ की आवाज़ है जो मुझे सोने नहीं दे रही। देखते हैं तो क्या उसे पता चला कि वह चीज़ क्या है। वह गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। देखा बच्चों आपने, जब शेर इधर उधर देखने लगा तब अचानक उसे कौन दिखाई दी। वो कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वो कौन थी? मक्खी। वही मक्खी जो शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी, उसे परेशान कर रही थी। भला क्यों भिनभिना रही थी? क्योंकि वह शेर के साथ खेलना चाहती थी। आखिर उसने कहा ना शेर से कि मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। तब क्या शेर उसके साथ खेला? नहीं। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। देखा किस तरह गुस्साए आवाज़ में कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, तुम यहाँ से चली जाओ। भला शेर बराबर ही तो कह रहा था, क्योंकि जब हमारे सोने का समय होता है तब हम सिर्फ सोना पसंद करते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। बच्चों, कैसा लगा आज का यह भाग पहला? पसंद आया ना? आओ इस भाग पर आधारित कुछ नए शब्द देख लेते हैं। जल्दी से कॉपी पेन ले लो और नए शब्दों को लिख लो। वन, जंगल। अचानक, सहसा। कोशिश, प्रयास। नज़र, दृष्टि। लिख लिए ना आपने अपनी कॉपी में नए शब्द? तो फिर देर किस बात की, कॉपी पेन अपने ही पास रखो, क्योंकि आपकी ओर जिसका नाम है पाठ 6 घमंडी मक्खी। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि घमंड का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज के पाठ में हम यही देखने वाले हैं
कि किस प्रकार घमंडी मक्खी को उसके किए की सज़ा मिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पाठ। और वह है आज का कार्यकलाप, एक्टिविटी। बड़ी आसान सी एक्टिविटी है। क्या है देखो तो, मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपने इनके पास किसे भिनभिनाते मंडराते हुए देखा है? लिखिए। जिस तरह से शेर के कान के पास मक्खी भिनभिना रही थी, उसी तरह नीचे जो दिया है ना, इनके पास कौन कौन भिनभिना रहा था ये आपको लिखना है। कीचड़ के ऊपर, कूड़े के ढेर पर, कटे फलों पर और गुड़ पर कौन भिनभिनाता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। जिस पेज में आप कार्यकलाप पूरा करोगे उसे रंगों से डिज़ाइन देना है। आजू बाजू में उसकी जो बॉर्डर होती है उसे सजाना है। ठीक है, और हो सके तो कार्यकलाप की फ़ोटो ज़रूर भेज देना ग्रुप में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना यह गृह कार्य और कार्यकलाप? बड़ा आसान सा है। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह गृह कार्यकलाप को आप पूरा कर लेंगे और इस कार्यकलाप को भी। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे पाठ 6 घमंडी मक्खी के भाग 2 के साथ। तब के लिए धन्यवाद।